गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निसागर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड का एक न्यू चैप्टर ईवीएस का चैप्टर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स को पढ़ाएंगे। शेयरिंग आवर फीलिंग्स मतलब होता है हमारी अपनी भावनाएं साझा करना या शेयर करना। चलिए इसको पढ़ते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विथ होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। जब मैं घर से स्कूल से घर लौटता हूँ तो दो लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी सारी भावनाएं शेयर करता हूँ और उन्हें मेरी कहानियाँ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बच्चे हो, स्कूल से घर लौटते हो तो अपने स्कूल में जो कहानी हुई है, जो भी होता है आपके साथ, क्या क्या होता है, टीचर ने कैसे पढ़ाया, फ्रेंड्स लोगों ने आपके साथ क्या किया, सब कहानी सुबह से आपकी जो स्कूल ख़त्म होता है तब तक की अपनी मम्मी से साझा करते हो। उसी प्रकार ये बोल रही है, मैं भी स्कूल से लौटते समय अपनी जो बातें हैं वो शेयर करती हूँ और वो मेरी बातें जो है बड़े एंजॉय के साथ सुनते हैं। कौन है वो दो लोग? द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। जो पहली पर्सन है वो कौन है? मेरी नानी है। सी इज ऑलवेज एनक्सियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा मेरी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहती है, व्याकुल रहती है। सी वेट्स फॉर मी आर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो हमेशा इंतजार करती है मेरे स्कूल से लौटने का। सी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हिज बैक पेन। वो हमेशा शांत रहती है और थोड़ी बूढ़ी हैं और उनकी पीठ में हमेशा दर्द रहता है। सी कैन नॉट सी और हेयर वेल। वह अच्छे से देख नहीं सकती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर। प्रत्येक रोज मेरे पापा जो है सुबह के टाइम पे अखबार पढ़ते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से। क्या करते हैं वो? बहुत ज़ोर ज़ोर से अखबार पढ़कर किसको सुनाते हैं? नानी को। ठीक है। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। वह अपना बाकी का काम खुद ही करती हैं। उनकी नानी है ना, सारा काम खुद ही करती हैं। इट समवन ट्राइज टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई इसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। थो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। हालांकि वह ठीक से देख नहीं पाती है लेकिन उन्हें सब्जियां काटने का बहुत शौक है। सी सेज, वह कहती हैं, क्या कहती हैं? दीज डेज चिल्ड्रन टू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो ठीक से सब्जियां भी काटते नहीं, उनको काटना भी नहीं आता है। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया। जो सेकेंड पर्सन है वो कौन है? मेरे रवि भैया हैं। ही लिव्स विथ अस। वह हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया। मैं उन्हें रवि भैया कहता हूँ। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। वह मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भैया भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशन। मैं नहीं जानता हूँ कि यह रिश्ता क्या है। इज वट इज अ वेरी लविंग ब्रदर। लेकिन वह बहुत ही प्यारे क्या है? भाई हैं, भैया हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। वह हमेशा तैयार रहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वह कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीच इन अ कॉलेज। रवि भैया जो है एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। सारे स्टूडेंट क्या है? उनकी बहुत ही सम्मान करते हैं। ए फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। उनमें से कुछ लोग तो उनके घर पढ़ने के लिए भी आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। जो रवि भैया है ना, उनको संगीत सुनना और नाटकों में भाग लेना भी बहुत अच्छा लगता है। ही enjoys chatting with his friends and going out with them। वो अपने दोस्तों के साथ बातें करना, उनके साथ बाहर जाना भी रवि भैया को अच्छा लगता है। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ लव। उन्हें गुनगुनाना जो संगीत रहता है ना, उनको बहुत अच्छे से गुनगुनाते हैं और हम सभी को हंसाते भी हैं। भैया carries a white sticks when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself.
If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। वह भैया जब भी बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक सफ़ेद छड़ी रखते हैं। ठीक है। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन दी हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट। घर में वो इधर उधर घूमते हैं तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह देख नहीं सकते। वह अपने सारे काम खुद करना पसंद करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, ही गेट्स एंग्री। यदि कोई उनकी मदद करता है ना, सोचते हैं कि ये अंधे हैं मतलब देख नहीं सकते, तो उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं तो वह गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड एनी हेल्प, वह किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। ही आस्क फॉर, मैं जब उनसे पूछता हूँ, सम ऑफ भैयास स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न। भैया के कुछ छात्र, कुछ जो स्टूडेंट रहते हैं उनसे किताबें लेते हैं। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, जो रवि भैया है ना वो टेप रिकॉर्ड करके ले जाते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स, और फिर वो टेप में सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी कई किताबें हैं। द पेज ऑफ दीज बुक आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ड पॉइंट्स डॉट्स, जो किताब के पेज है ना वो बहुत थिक हैं, बहुत मोटे हैं। एंड रोज, रोज मतलब लाइन कॉलम में बने हुए हैं और उनके ऊपर क्या बने हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं। ही रीड्स वाई रनिंग हिज फिंगर्स ऑन दी रेस्ड डॉट्स, वो जो डॉट्स बने हैं उनके ऊपर फिंगर को फेर कर पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द पेलेस ऑफ हिज स्टिक, ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। टू हैव फन विद, कभी कभी भैया के साथ मजाक करने के लिए आई समथिंग चेंज, उनकी जो छड़ी रहती है स्टिक उसको मैं और दूसरी जगह रख देती हूँ। ही डज गेट अपसेट, वो बिना अपसेट हुए कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं होते। आफ्टर, क्योंकि आई एम इज फेवरेट, मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ सीमा। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप सीमा, यू सीमा टू बी वेरी हैप्पी टूडे। आई हैड हार्डली, मैं दरवाजे तक पहुँची थी कि भैया बोल पड़े, सीमा आज आप बहुत खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द other family members from the sound we make as we move. He can ever tell whether I am happy or sad. जो रवि भैया है ना, न केवल मुझे परिवार के अन्य सभी सदस्यों को चलते फिरते आवाज़ में पहचान लेते हैं, वह यह भी बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, भैया आखिरकार मैं फुटबॉल टीम में हूँ। आई सेड माई न्यूज, मैं अपनी जो न्यूज़ थी उनके साथ शेयर कर रही थी। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मुझे अच्छे प्यार से थपथपाया। फ्रॉम टूडे यू आर माई फुटबॉल कोच, आज से मैं तुम्हारा फुटबॉल कोच हूँ। सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के जो पिता है ना वो नानी को अखबार सुनाते हैं जोर जोर से ताकि वो अच्छे से सुन सके। आप अपने ओल्ड पीपल्स की आप कैसे मदद करते हो, तो इस पर लिखना है। कैसे मदद करते हैं ओल्ड पीपल की, रोड क्रॉस कराने में कर सकते हैं ना, और जैसे रामायण गीता पढ़ने में कर सकते हैं। जैसे उनको समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता, तो हम आराम पढ़ने में है ना उनकी मदद कर सकते हैं। What kind of problem do people have in old age? बुढ़ापे में लोगों को किस तरह की परेशानियां होती हैं, तो बुढ़ापे में लोगों को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, है ना, आदि चीज़ों की परेशानियां होती हैं। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, रवि भैया कैसे बिना देखे अपने काम कर लेते हैं। तो रवि भैया कम्स टू नो so many things by hearing. blind people have very strong sense of hearing, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, आपको स्टिक की कब जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है।
तो कब पड़ती है हमको? व्हेन वी गेट अ फ्रैक्चर ऑफ स्प्रिन, हमारे जब फ्रैक्चर हो जाते हैं ना हमारे हाथ पैरों में, जब हमको स्टिक की जरूरत पड़ती है इन लेग, और व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक, हमको रॉक पे चढ़ना होता है और माउंटेन पे चढ़ना पड़ता है जब स्टिक की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर भी यही है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते उनकी आप मदद कैसे करोगे? तो कैसे करेंगे हम? बाय ऑफरिंग सीट इन बस, बस में सीट दे देंगे। बाय रीडिंग आउट न्यूज पेपर फ्रॉम देम, हम उनको पेपर पढ़ने में मदद कर सकते हैं। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो देख नहीं सकता? स्पीक और हियर, आप बोलो, लिखो। डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? क्या आप ऐसे पर्सन या व्यक्ति को जानते हैं जो उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन लोगों के काम में मदद कैसे कर सकते होंगे? यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया आप कैन नॉट सी, आपने ये स्टोरी पढ़ी है जिसमें रवि भैया देख नहीं सकते। वट ही डज ऑल हिज वर्क इन हिज ओन, पर वह अपना सारा काम खुद ही करते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वह अलग अलग तरह की किताबों से पढ़ाई करता है। डू अंडरस्टैंड हाउ ही इज आवर डू इज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। अब आप वह अपना काम कैसे करते होंगे यह समझने के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और यह गेम खेलें। ब्लाइंड फोल्ड, आंखों पर पट्टी से गेम हमको ये खेलना है, ठीक है। तो कैसे खेलना है इसको? ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, एक ग्रुप बनाए बच्चों का, ठीक है, और उसकी आंखों पे क्या करना है? पट्टी बांध दे। वन बाय वन, एक के बाद एक, द अदर चिल्ड्रन केम टू हिम हर क्यूकली, एक के बाद एक जो बच्चा आएगा वह चुपचाप उसके पास आएगा जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्ड हैज द गैसेस हु द अदर चाइल्ड इज, और जो बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी है ना वो यह छूकर उसको देखेगा यह बच्चा कौन है। टचिंग हिम हर हेयर, टेक केयर नॉट मेक एनी साउंड, डू यू नो वाई, और दूसरा बच्चा यह ध्यान रखे कि कोई साउंड ना हो, कोई आवाज़ ना हो। इस तरह आपको ये गेम खेलना है, ठीक है। इन द सेम वे, इसी तरह वन बाय वन, एक एक करके सारे जो बच्चे हैं ना जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है सबके पट्टी बांध दे। ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेसेस बाय टचिंग हु इज अदर चिल्ड्रन आर, और मतलब जो सारे बच्चे हैं उनको छूकर यह हमको अनुमान लगाना है कि सब बच्चे कौन है, ठीक है। डिस्कस एंड डिस्कस करिए और बातें करिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, छूकर आपने पता लगाया कि यह बच्चा कौन है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हेयरिंग देम, कितने बच्चे दूसरे बच्चों को केवल सुनकर पहचान सकते हैं। या फिर बिच वाज ईजर ऑफ दी टू, या फिर इन दोनों में से कौन सा आसान है ये आपको बताना है। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, आपके माउथ में कितने टीथ है। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, आपको ये कक्षा में किस छात्र के दांत सबसे ज़्यादा है आपको देखना है, काउंट करना है। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, आप कितनी चीज़ों को केवल छूकर पहचान सकते हैं। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए। व्हाट साउंड कैन यू हेयर विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, बाय जस्ट स्माइलिंग कैन यू गेसेस इफ इट समवन क्लोज टू यू, आप किन लोगों को चलते समय उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं, सिर्फ सुनकर या देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है हमारा यहाँ से, ये तो एक्टिविटी आपको क्लास में करने के लिए, यहाँ से आप ध्यान से सुनिए। देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग हैं ना जो लोग मतलब देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए एक पढ़ने लिखने की एक खास विधि बनाई है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेली, उसको क्या कहते हैं हम? ब्रेल लिपि कहते हैं। इट इज राइटन ऑन अ थिक पेपर, ये थिक पेपर एक अच्छे मोटे और थिक पेपर पर बनाई गई। मेकिंग अ रो और रेस्ड पॉइंट डॉट्स, और उस पर क्या बनाए हैं? डॉट्स बनाए हैं। पॉइंटिंग टू, अच्छे पॉइंट जैसे उभरे हुए बोलते हैं ना वैसे डॉट बनाए हैं। ब्रेली
इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ट डॉट। जो डॉट रहते हैं ना उभरे हुए, उन पे फिंगर को ऐसे फेर कर इस ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लेट्स अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। ये मतलब लेट्स अस, ये बहुत कठिन भी रहता है और आसान भी रहता है कि बिना देखे हमको इसको पढ़ना है। ठीक है। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रोसेसिंग pieces of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close her eyes and identify the shape of running her finger on the sheet. Ask your friend was it easy or difficult. अब आपको क्या करना है, थिक पेपर ले, एक मोटा पेपर लेकर अपन को क्या करना है, उसके ऊपर एक धागा से एक आकृति बनाए और अपने दोस्त की आंखें बंद करके उस सीट पर उंगली चलाकर जो शेप आपने बनाए पूछे कि यह क्या है, यह आसान है या कठिन। ठीक है, इस तरह आपको ये करना है। आस्क योर फ्रेंड, फ्रेंड से पूछना है कि शेप कौन सा है और क्या है मतलब। ठीक है। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक ऑन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और अ निडल। एक सुई और कंपास की मदद से मेक डॉट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, डॉट्स बनाना है हमको थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ठीक है। ऑन द आउटलाइन ड्रॉ, और आउटलाइन ड्रॉ करना है। यू कैन सी दैट अ पेपर इज रेस्ट ऑन द अदर साइड। नाउ आस्क योर फ्रेंड एंड क्लोज his or her eyes and feel with the fingers to tell with you outlines listens difficult. Think about how people who can see are able to read. अब अपने फ्रेंड्स को हमको ये पेपर जो हमने बनाया ना, तो उभरी हुई जो आकृति बनाई है, तो अपने दोस्तों से कहिए कि उंगलियों से फेर कर बताए कि ये क्या है, यह कठिन है या सरल है। जो लोग देख नहीं सकते वो भी तो पढ़ते हैं ना इस बारे में। लेट्स लर्न अबाउट ब्रेल, अब ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। जो रवि भैया थे ना वो एक स्पेशल तरह की किताबें पढ़ते थे। हाउ वेयर दीज बुक्स मेड, यह किताबें कैसी बनी थी। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक, यह सबसे पहले सोचिए कि यह कैसी बनी थी। लेट्स अ फाइंड आउट अबाउट इट, चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये बनी ना ए, तो ये डॉट है ना, ये देखिए ए का मतलब है ये उभरी हुई डॉट, बी का मतलब ये दो उभरी हुई डॉट, सी का मतलब ये ऐसी डॉट। तो इन पे यूँ उंगली फेर के वो पढ़ते हैं और समझते हैं। इस तरह ये ब्रेल लिपि कहलाती है। लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेल जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज 3 years old, वो 3 साल के थे, जब ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स, वह अपने फादर के टूल्स के साथ खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, अचानक एक जो टूल था उसकी आँख पर लग गया था। ही लॉस्ट हिज आई साइट, वह उससे देख नहीं पा रहा था। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, और वह पढ़ाई में भी तेज था मतलब। ही डिड नॉट गिव अप, पर वह पढ़ नहीं पा रहा था। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वाइज टू रीड एंड राइट। फाइनली ही फाउंड अ वे राइटिंग टू बाय टचिंग एंड फीलिंग। दिस वे ऑफ रीडिंग ए लेटर कम टू नोन एज द ब्रेल लिपि। जो वो पढ़ नहीं पा रहा था तो उसके विशेष प्रकार की किताबें ली, उसको क्या कहते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ए रो ऑफ रेस्ट डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर। थिक पेपर पे एक पंक्तियाँ बनी रहती है और उस पर डॉट्स बने हुए होते हैं। बिकॉज दी डॉट्स आर रेस्ट दे कैन बी रीड बाय रनिंग दी फिंगर्स ऑन देम, क्योंकि वो जो पंक्तियों पे बने रहते हैं ना इस तरह, तो उन पर हाथ फेरने में, फिंगर फेरने में आसानी होती है। 6 points. द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. जो ब्रेल लिपि रहती है ना उसको पढ़ना बहुत ही सरल होता है, और इसको पढ़ने के लिए हमको उंगलियों, फिंगर्स को फेर कर जो डॉट्स रहती है उनको पढ़ा जाएगा। लेकिन आज का ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर का पर भी आ गई है, तो कंप्यूटर पे भी इसका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।